अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? टिकटॉक हैं, खैरियत से है। मैं हूँ ज़फ़र इस्लाम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़फ़र अलकेमी और मैं ज़फ़र एमडिकेट कोचिंग एकेडमी नियर कमरान शहीद चौक करक में केमिस्ट्री का टीचर हूँ। इस एकेडमी में हम क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 और साथ साथ ईटा एंड एमडिकेट की क्लासेस भी चला रहे हैं। और आज हमारे पास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस याद रखें कि इलेक्ट्रोलिसिस को समझाने के लिए मैंने आप लोग के सामने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डायग्राम ड्रा किया है और ये कंप्लीट सेल, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है कि जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी को। और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये हमारे पास बैटरी है, बैटरी, और ये इलेक्ट्रोड है दो, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। और पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं और नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं। ये कैथोड हुआ, ये एनोड हुआ। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एनोड कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और इसके अंदर हमने एक सोल्यूशन डाला है और इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर में डिजॉल्व किया है और वो सोल्यूशन डाला है और इस सोल्यूशंस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन किस चीज का इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है? NaCl। NaCl हमने पानी में डिजॉल्व किया है, फिर वो सोल्यूशन इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर डाला है और इस सोल्यूशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, क्योंकि वाटर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व किया है हमने। और इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होता है जो सोल्यूशन में आयोनाइज होता है और इस Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यानी NaCl को हम इलेक्ट्रोलाइट इसलिए कहते हैं कि ये वाटर के अंदर आयोनाइज होता है और इसी वजह से हम कहते हैं कि NaCl भी एक इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl हमेशा वाटर के अंदर आयोनाइज होता है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ऊपर बिजली पास करना शुरू करें तो पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की ओर मूव टुवर्ड कैथोड और नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मूव टुवर्ड एनोड। और फिर क्या होता है कि याद रखिए कि एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है कि जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, जिसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ये एनायन एनोड के ऊपर क्या करता है कि इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है, ये ऑक्सीडाइज होता है। ये बैलेंस करने के लिए मैंने 2 क्लोराइड आयन लिखे। या ऑक्सीडाइज होने के बाद ये क्लोराइड आयन चेंज हो जाते हैं क्लोरीन को और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। ये जो प्रोसेस हुआ इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और ये क्लोरीन ऑक्सीडाइज हुआ, क्लोराइड आयन चेंज हुए Cl2। ये जो प्रोसेस हुआ, ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ, ये कहां पे हुआ? ये S पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर हुआ। ये इस तरह जो केमिकल चेंज अकर होती है किसी इलेक्ट्रोड की सरफेस के ऊपर, इस फेनोमेना को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। द केमिकल a phenomena in which chemical change take place
at the surface of electrode by the passing of current is called electrolysis. दूसरी तरफ कैथोड के ऊपर क्या होता है, ये पॉजिटिव आयंस, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो लास्ट की क्लोरीन ने, ये इलेक्ट्रॉन यानी हमने अभी कहा कि एनोड के ऊपर करंट लीव होता है, इलेक्ट्रॉन एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स लीव होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस तरह बाहर चले जाते हैं बैटरी को पास करने के बाद ये यहाँ एंटर होते हैं कैथोड के थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को। लेकिन यहाँ कैथोड की तरफ तो आया है पॉजिटिव आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कि याद रखिए कि हमेशा कैथोड के ऊपर रिडक्शन होता है, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होता है। रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सोडियम का जो आयन है ये तो कैथोड को आया, कैथोड की तरफ आया है। ये सोडियम आयन यहां ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, लेकिन एक सोडियम तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं क्योंकि एक पॉजिटिव है। यहां बैलेंस करने के लिए हम 2 लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये सोडियम रिड्यूस हो जाता है Na को, यानी जिस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है उसको हम रिडक्शन कहते हैं। जिस प्रोसेस में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको हम रिडक्शन कहते हैं। यहाँ सोडियम ने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया और यहाँ सोडियम, इस रिएक्शन में सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ, इसी वजह से इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। लेकिन ये प्रोसेस कहाँ पे हुआ? ये कैथोड सरफेस के ऊपर हुआ। कैथोड सरफेस के ऊपर ये सोडियम की नेचर आयन से चेंज हुआ न्यूट्रल मेटल एटम को, और ये जो केमिकल चेंज हुआ ये कहाँ पे हुआ? एट द सरफेस ऑफ कैथोड। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। और फिनोमेना डिफिनीशन लिखे, और फिनोमेना इन विच टेक प्लेस द केमिकल चेंज at the surface of electrodes by the passing of current is called electrolysis. ये 2 प्रोसेस, एक एनोड के ऊपर हुआ, दूसरा कैथोड के ऊपर। ये उस वक्त होता है जब हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पास करना शुरू कर दे, तो उसी वक्त एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होता है। एनोड के ऊपर एक स्पीशीज ऑक्सीडाइज होता है, कैथोड के ऊपर एक स्पीशीज रिड्यूस होता है। ये रिड्यूसिंग, ये जो स्पीशीज रिड्यूस होता है, ये जो स्पीशीज ऑक्सीडाइज होता है, ये तो एक केमिकल चेंज है। ये केमिकल चेंज अकर होती है एट द सर्फेस ऑफ एनोड, एट द सर्फेस ऑफ कैथोड। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं केमिस्ट्री में? इलेक्ट्रोलिसिस।